भी साथी जुड़े हुए पूरे प्रदेश से, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, और ये वेबिनार ओपन की गई है पब्लिक के लिए, तमाम प्रदेशवासियों। विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, विमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी। उनके राइट्स क्या है, अधिकार क्या है, ड्यूटीज क्या है, और एम्पावरमेंट कैसे हो, महिला सशक्तिकरण कैसे हो। सबसे पहले मैं डीजी साहब को बधाई देना चाहूंगा क्योंकि डीजी बनने के बाद में पहला कार्यक्रम बहुत ही शानदार शुरुआत के साथ हो रहा है, क्योंकि पूरे देश के अंदर चर्चाएं चलती रहती है महिलाओं के साथ में अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न को लेकर के, और कई तरह की हीनियत घटना होती रही है। रोज आप समाचार पत्र पढ़ो तो किसी किसी राज्य में कोई न कोई घटना महिलाओं के संबंधित मिलेगी आपको। इस 21st सेंचुरी के अंदर ये स्थिति है, देश में नहीं दुनिया के अंदर भी। हमारे मुल्क में तो महिलाओं के एम्पावरमेंट की शुरुआत जब से इंदिरा गांधी बनी राष्ट्र की प्रधानमंत्री 66 के अंदर 55 साल लगभग हो गए। 55 साल पहले हिंदुस्तान जैसे मुल्क की प्रधानमंत्री का महिला का बनना दुनिया के इतिहास में मायने रखता है। हमारा मुल्क आजाद हुआ गुलामी से, अंग्रेजों की, राजा महाराजाओं की, और डेवलपिंग कंट्री है, कई समस्याएं हैं। उस कंट्री के अंदर एक महिला का प्रधानमंत्री बनना, और जिस प्रकार उन्होंने 17 साल तक राज किया, देश और दुनिया में एक अमिट छाप छोड़ी कि हिंदुस्तान में महिलाएं किसी से कम नहीं है। फिर राजीव गांधी जी ने जो आरक्षण दिया महिलाओं को पंचायतों में और स्थानीय निकायों के अंदर, संविधान में संशोधन करके, जिसमें महिलाओं को प्रमुख, प्रधान, सरपंच, मेयर, चेयरमैन बना नगर निकायों के अंदर। उस वक्त मुझे याद है कि पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट ने लिखा आर्टिकल कि जो ये संविधान संशोधन भारत में हुए हैं राजीव गांधी के वक्त में, ये बहुत दूरगामी परिणाम देश के लिए रहेंगे, क्योंकि 50% के लगभग आबादी है देश की महिलाओं की। उस पर महिलाओं को आरक्षण देना, शासन के अंदर भागीदारी देना बहुत बड़ी बात है, और महिलाओं का एम्पावरमेंट इसी से होगा, खाली कहने से नहीं होगा, करने से होगा। और उसके बाद में लगातार ये प्रयास जारी है। हमारी कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी तो लगातार कह रही है कि 30% आरक्षण मिलना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर भी और विधानसभाओं के अंदर भी। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि बिना महिलाओं के सशक्तिकरण के ना तो उनकी सेफ्टी संभव है, ना उनके अधिकार का उपयोग करना उनके लिए संभव है, ना वो ड्यूटी पूरी तरह निभा सकती है। अधिकार हो, सेफ्टी हो या एम्पावरमेंट हो, ये तमाम बातें निर्भर करती है, सेफ्टी निर्भर करती है कैसे हम महिलाओं को सशक्त करें फील्ड के अंदर। और राजस्थान सरकार ने ये तय कर रखा है कि हमें महिलाओं के ऊपर जो भी अन्याय होगा, अत्याचार होगा, उत्पीड़न होगा, सरकार किसी भी कीमत पर उनको सहन नहीं करेगी। और इसीलिए जो कदम उठाए गए हैं नई सरकार आने के बाद में, हमने नवाचार जो किए हैं, जिसके ऊपर डीजी साहब ने और ममता जी ने, संगीता जी ने प्रकाश डाला, ये बहुत ही ऐतिहासिक कदम है, बहुत ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि
पहली बार हमने नए नए प्रयोग किए हैं और गृह मंत्री भारत सरकार को लिखा भी है कि आप खुद गौर करें इनके ऊपर। जो राजस्थान सरकार ने नवाचार किया है उसके ऊपर पूरे देश में नवाचार हो, कंपल्सरी हो, कम से कम थाने के अंदर एफआईआर। थाने में कोई जाए फरियादी और उसकी सुनवाई नहीं हो, चाहे महिला हो, चाहे वो कोई पीड़ित हो, गरीब हो, दलित हो, पिछड़ा हो या कोई व्यक्ति हो, थाने में जाते लोग चमके के वहां जाएंगे, बेइज्जती होगी, क्योंकि व्यवहार ऐसा ही होता थाने के अंदर। ये जो एक माहौल बन गया देश के अंदर, उसको चेंज करने का समय आ गया है। व्यवहार में चेंज हो, जांच निष्पक्ष हो, अभियुक्त को या जो गुनाहगार है उसको सजा पूरी सुनिश्चित हो, ये अपना आप है, जरूरी है। पर जहां तक व्यवहार की बात है, अगर व्यवहार ही ठीक नहीं होगा तो लोगों को न्याय पाने के लिए जाने की हिम्मत भी नहीं होगी थाने के अंदर। उसको चेंज करने के लिए हमने स्वागत कर उसकी बात करें। कंपल्सरी किया गया कि हम थाने में कोई जाएगा तो एफआईआर लॉन्च करना ही पड़ेगा थानेदार को, और नहीं तो फिर एसपी ऑफिस में एफआईआर दर्ज होंगी। सरकार बनते पहला फैसला नहीं किया। संख्या बढ़ेगी, हमें मालूम है कि क्राइम बहुत बढ़ गया राजस्थान के अंदर, हम उसकी परवाह नहीं करेंगे। हम चाहेंगे फरियादी की फरियाद सुनी जाए। तो जिस दिन मैंने फैसला किया था पीएचक्यू के अंदर, पुलिस हेडक्वार्टर में, तब भी मैंने मीडिया को कहा था कि इससे बहुत बड़े तादाद में संख्या बढ़ जाएगी। उसी समय चिंता नहीं, हमें चिंता है लोगों को न्याय सुनिश्चित हो। इस रूप में आज महिला हिम्मत करने लग गई है जाने की थाने के अंदर, रिपोर्ट दर्ज करवाने की। उनको आशाबंदी है कि अब हमारी सुनवाई भी होगी, हमें न्याय मिलेगा। थानागारी का उदाहरण आपके सामने है। आज बहुत कम समय के अंदर, 1 साल 1.25 साल के अंदर पूरा केस की सुनवाई भी हो गई और 4 लड़कों को आजीवन कारावास हो गया रेप केस के अंदर, और एक जो अवैध था उसको 5 साल की सजा हो गई। 1-1 लाख रुपए जुर्माना हो गई। उदाहरण बन गए राजस्थान के अंदर। हमें चाहिए कि हम थानागारी मॉडल को लेके चले, थानागारी मॉडल को लेके चले। जहां भी राजस्थान में घटनाएं हो रेप की, थानागारी मॉडल हमारे सामने रहे, इस रूप में हमें काम करना चाहिए। अभी बता रहे थे कि संख्या कम हो गई। पहले विश्वास नहीं था थानों पर, तो लोग जाके कोर्ट से आदेश लेके आते थे। बलात्कार की घटना हो चाहे कोई और घटना हो, विश्वास नहीं था कि थाने में जाएंगे तो न्याय मिलेगा या एफआईआर दर्ज होगी। तो कोर्ट से आदेश लेके फिर जांच शुरू होती थी। मुझे खुशी हुई जान करके कि 30% गिर करके 18% पे मुकदमे दर्ज होने लगे। सीआरपीसी के अंतर्गत जो कोर्ट से होते थे, अब सीधा उसमें गिरावट आ गई, क्योंकि थानों पे विश्वास कायम होने लगा है। स्वागत कक्ष बनाए जा रहे हैं जिससे कि कम से कम फरियादी भी तो इंसान है, सम्मानित व्यक्ति है। जब तक कोई व्यक्ति गुनाहगार साबित नहीं हो तब तक तो वो सम्मान के लायक है। पर हम लोग हर एक के साथ में, चाहे फरियादी है चाहे कोई व्यक्ति हो, अगर ढंग से बात नहीं करेंगे, व्यवहार ठीक नहीं रखेंगे, तो मैं समझता हूँ ये डेमोक्रेसी के अंदर उचित नहीं है। डेमोक्रेसी में जो हमारे प्रियम्बल है, जो संविधान में जो मूलभूत भावनाएं संविधान की है, उसके अनुरूप हमें शासन करना चाहिए, प्रशासन करना चाहिए। प्रशासन चाहे वो सिविल हो चाहे वो पुलिस प्रशासन भी क्यों नहीं हो। इसलिए जब आंकड़े बताए गए कि आज जो बलात्कार के मामलों की जो समय लगता था, औसत समय जो अभी डी साहब कहते 287 दिन 287 डेज लगते थे,
अब 113 दिन लगते हैं। अब कल्पना कर सकते हो 287 से 113 पे आना क्या किसे कहते हैं। और किस पेंडेंसी है, वो राष्ट्रीय औसत 34% है, हमारे यहाँ सिर्फ 9% हो गई। इस रूप में जो कार्रवाई हुई है, हालांकि कई बार गलत शिकायतें भी होती है। अभी आगे बताते हैं 2019 के अंदर बलात्कारी जो घटनाएं दर्ज हुई थी उसमें 44% गलत पाई गई। पर ये सब अपनी जगह है, पर जो कैंपेन चला गया आवाज के रूप में तमाम विभागों को साथ लेकर के, उसका लाभ मिलेगा, एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा महिलाओं के अंदर। जो व्हाट्सएप महिला हेल्पलाइन है, नो योर स्टूडेंट्स नो योर पुलिस, अभय कमांड सेंटर बनाया गया है, सीसीटीवी कैमरों से सतत निगरानी हो रही है, महिलाओं के लिए सेल्फ डिफेंस के केंद्र बनाए गए हैं, स्कूल कॉलेज के अंदर उनको ट्रेनिंग दी जा रही, लाखों लड़कियों को ट्रेनिंग दी गई सेल्फ डिफेंस की। तो राजस्थान पुलिस द्वारा जो कदम उठाए गए हैं और उठाए जा रहे हैं वो तारीफ के काबिल है। और मैं साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि और ज्यादा तरीके से और ज्यादा मजबूती से इन कदमों को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि टाइम आ गया है कि आईटी का जमाना है, साइबर क्राइम बहुत होने लग गए हैं, सोशल मीडिया आ गया, इंटरनेट की सेवाएं हैं, उसके कारण भी कई क्राइम बढ़ रहे हैं। उस पर ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोगों को गर्व होना चाहिए कि अभी परसों ही अमेरिका में पहली बार कोई महिला उपराष्ट्रपति बनी है, कमला हैरिस, और संयोग से वो भारतीय मूल की नागरिक रही है। पर आजादी के बाद में अमेरिका में पहली बार उपराष्ट्रपति बनना 100 साल के इतिहास में, आप कल्पना कीजिए 55 साल पहले हिंदुस्तान में एक महिला प्रधानमंत्री बन सकती है, प्रधानमंत्री बन सकती है, वो प्रधानमंत्री नहीं कह रहा हूं मैं, प्रधानमंत्री। और वहां अमेरिका की आजादी के बाद में पहली बार उपराष्ट्रपति बनी महिला। और मिसेज कमला हैरिस ने कहा कल परसों अपने प्रथम प्रवचन में कि मैं पहली महिला उपराष्ट्रपति हूं, अंतिम नहीं हूं। उन्होंने अमेरिका की महिलाओं को भी कॉन्फिडेंस बढ़ाया। अमेरिका में स्थिति कोई अच्छी नहीं महिलाओं की, पर क्योंकि आबादी की दृष्टि से हिंदुस्तान की आबादी 130 करोड़ की आबादी है, इसलिए 130 करोड़ की आबादी के अंदर जो आधी के करीब लगभग आबादी महिलाओं की हो, तो स्वाभाविक है कि यहाँ की समस्याएं अलग तरह की होगी, यहाँ के स्पेक्ट्रम अलग तरह का होगा, यहाँ की समस्या अलग तरह की होगी, या अलग तरह के कदम उठाने पड़ेंगे। वो विकसित राष्ट्र है, वहाँ की पुलिसिंग, वहाँ का साइंस और टेक्नोलॉजी का उपयोग, पुलिस प्रशासन के अंदर अलग तरीका है। हमें हमारी स्थिति के अनुसार आगे बढ़ना पड़ेगा। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जब हमने बढ़ाए थे, ये कई समाचार किए थे, एफआईआर लॉन्च करना एसपी ऑफिस में, अभी आपको बताया गया कि संख्या जो आई थी शिकायत की 118 की संख्या थी, शायद 198 की शिकायत थी साहब। हमारी एसपी ऑफिस में शिकायत दर्ज की गई 198 की। मालूम पड़ा कि सिर्फ 18 लोग जो थे वो सिर्फ थाने में नहीं गए, थाने में गए 18 लोग सिर्फ ऐसे थे जिनकी शिकायत थी हम थाने में गए और हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। बाकी लोग सीधे आ गए एसपी ऑफिस में, क्योंकि जब खबर पड़ी होगी तो उनको लगा होगा थाने में तो व्यवहार पता नहीं कैसा होगा। मैंने आपको पहले ही कहा
कि थानों में जनरली कल्चर ये बना गया है, उसको मैं डी साहब को कहना चाहूंगा कि आपका ये आपका मेन पॉइंट भी होना चाहिए कि राजस्थान में पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एसआई सभी स्तर पर व्यवहार में बदलाव आए। ये हमारा पॉइंट होना चाहिए। जहां हमें निष्पक्ष जांच करनी, जांच करें, कड़े करने कड़े करें, कैसे हम न्याय दिलाएं, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। पर जहां तक व्यवहार का मामला है, उसमें हमें व्यवहार ऐसा रखना चाहिए जिससे कि पुलिस की छवि और बढ़े, जो आपने बढ़ाई अभी कोविड के अंदर। कोविड में जिस प्रकार से पुलिस ने जो काम किया है, उसको मैं साधुवाद दूंगा, भले दूंगा। बल्कि प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ा देश के अंदर कि पुलिस और पब्लिक के बीच में जो संबंध बना है, कोविड के अंदर जो सेवा कर रहे हैं पुलिस वाले भी, एक नया संबंध कायम हो गया पब्लिक के साथ में। वो कायम राजस्थान में और मजबूत हो, इसमें बदलाव लाने की आवश्यकता है। और बदलाव तभी होगा तब एक कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल भी आने वाले जो स्वागत कक्ष बनाने का मतलब समझ आना चाहिए पुलिस प्रशासन को भी, थाने को भी, सभी लोगों को, कि पुलिस के एसएचओ ऑफिस के अंदर करीब 350 तो भवन बन चुके हैं, स्वागत कक्ष बन चुके हैं। तो ये जो सोच रही हमारी बजट के अंदर मैंने घोषणा की थी, वो मैं समझता हूँ कि उसी रूप में आपको उनके साथ में बैठा करके बाकायदा बातचीत करना, ढंग से उनको लगे कि हमारी बात तसल्ली से सुनी जा रही है, जल्दबाजी नहीं की जा रही है, हम जो दिल की बात कहना चाहते हैं वो पूरी नोट की जा रही है, और हमें निश्चित तौर से न्याय मिलेगा। ये कॉन्फिडेंस फरियादी के दिमाग में आना चाहिए। ये बदलाव लाने की आवश्यकता है। तो मैं जो आपको कह रहा था कि जब हमने इसको फैसले किए तो ये मैंने कहा कि संख्या बढ़ेगी, में चिंता नहीं करनी चाहिए। अभी एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अंदर राजस्थान के बारे में कहा गया कि आंकड़े बहुत बड़े हैं वहां पर। मैं वो आपको पढ़ के एक पैरा सुनाता हूं, जिससे आपको मालूम पड़ेगा पूरे प्रदेशवासियों को कि रिपोर्ट आंकड़े बढ़ना ही सब कुछ नहीं है। आंकड़े बढ़ना क्राइम बढ़ने का लिंक